ये बॉलीवुड वाले कुछ लोग जो हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के ही त्योहारों पर ये टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? यही फराह खान इस्लाम धर्म पर जब टिप्पणी करती हैं तो इन्हें कुत्ते से बदतर हालत यही फराह खान के इस्लाम के धर्म पर और ईसाई धर्म पर जब ये प्रहार करती है तो कुत्ते से बदतर इनकी हालत हो जाती है। ईसाई लोगों से, पादरी से या लिखित रूप से माफ़ी मांगती हैं। ये जानती है फराह खान कि सबसे सॉफ्ट टारगेट इनका हिंदू धर्म है। हिंदू सहिष्णु होते हैं, वे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए बार बार हिंदुओं पर प्रहार करते हैं। आपने कल एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर में आपने क्या कुछ कहा? हमारे सनातन धर्म पर बार बार टारगेट होकर प्रहार कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? इन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार की धरती पर इन्हें घुसने नहीं देंगे। आपने एफआईआर दर्ज कराया है, उसके बाद आपको धमकी भी मिली है ऐसी फोन पर या मैसेज पर? इस तरह से आप लगातार कभी वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं, कभी सनातन पर कोई बयान देता है, सीधे आप लोग उस पर मोर्चा खोल देते हैं। देखिए, हिंदू हित की रक्षा के लिए हम लोगों को जो भी बलि देना पड़ेगा, बलि देने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फराह खान हो या कोई हो? यह बार बार हिंदू धर्म पर, केवल इनका एक ही टारगेट है, हिंदू धर्म पर आक्षेप करना, हिंदू धर्म को मजाक बनाना, जो खुद मजाक है। पहले भी किसी ने रामचरितमानस को लेकर बिहार में टिप्पणी की थी, सबसे पहले आप लोग खड़े हो गए, ठीका आप ही ने ले लिया है। आखिर सॉफ्ट टारगेट इनका हिंदू ही क्यों है? होली को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दे दिया जिसे पूरे देश दुनिया ने देखा, पर पटना में बैठे हिंदू शिव भवानी सेना के प्रमुख लव कुमार सिंह ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लव कुमार सिंह हैं, इसी मुद्दे पे बात करेंगे, पूरे प्रसंग को समझाएंगे। लव जी, पहले स्वागत है। धन्यवाद। आपने भी बयान देखा, एफआईआर क्यों दर्ज कराया? देखिए, होली प्रेम का त्योहार है, होली समरसता का त्योहार है, होली असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। ये बॉलीवुड वाले कुछ लोग जो हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के ही त्योहारों पर ये टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? ये जो फराह खान है, यही फराह खान इस्लाम धर्म पर जब टिप्पणी करती हैं तो इन्हें कुत्ते से बदतर हालत यही फराह खान के इस्लाम के धर्म पर और ईसाई धर्म पर जब ये प्रहार करती है तो कुत्ते से बदतर इनकी हालत हो जाती है। और ईसाई लोगों से, पादरी से या लिखित रूप से माफ़ी मांगती हैं, मगर होली पर यह अपमानजनक टिप्पणी करती है। ये जानती है फराह खान कि सबसे सॉफ्ट टारगेट इनका हिंदू धर्म है, हिंदू सहिष्णु होते हैं, वे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए बार बार हिंदुओं पर प्रहार करते हैं। आपने कल एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर में आपने क्या कुछ कहा है? देखिए, हमने कहा है कि ऐसे लोग जो हमारे सनातन धर्म पर बार बार टारगेट होकर प्रहार कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये फराह खान को हम लोग सार्वजनिक रूप से, फराह खान हिंदू धर्म के लोगों से माफ़ी मांगे, जिनके बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। इन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार की धरती पर इन्हें घुसने नहीं देगी। आपने एफआईआर दर्ज कराया है, उसके बाद आपको धमकी भी मिली है ऐसी फोन पर या मैसेज पर? इस तरह से आप लगातार कभी वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं, कभी सनातन पर कोई बयान देता है, सीधे आप लोग उस पर मोर्चा खोल देते हैं। देखिए, हिंदू हित की रक्षा के लिए हम लोगों को जो भी बलि देना पड़ेगा, बलि देने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फराह खान हो या कोई हो? एकदम होनी चाहिए। ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये बार बार फराह खान हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं। हम 5 और हमारे 75 और सबके हाथ में ईंट पत्थर वाले जो लोग हैं, यह बार बार हिंदू धर्म पर, केवल इनका एक ही टारगेट है, हिंदू धर्म पर आक्षेप करना, हिंदू धर्म को मजाक बनाना, जो खुद मजाक हैं और मजाक के पात्र हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना लगातार संघर्षरत है और इनके खिलाफ हम लोग इसी तरह से डटकर मुकाबला करेंगे। और एक कहावत भी है कि दुष्ट लोगों के साथ दुष्टतापूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग इसी तरह से दुष्टतापूर्वक व्यवहार करेंगे।
इससे पहले भी किसी ने रामचरितमानस को लेकर बिहार में टिप्पणी की थी, सबसे पहले आप लोग खड़े हो गए, ठीका आप ही ने ले लिया है क्या? हम लोगों ने कहा कि देखिए, हिंदू हित की रक्षा की बात के लिए हम लोग हमेशा संघर्षरत हैं। आखिर हिंदुओं पर ही बार बार प्रहार क्यों करते हैं लोग? ये लोग इस्लाम के प्रति क्यों नहीं बोलते हैं? ये ईसाई के प्रति क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर सॉफ्ट टारगेट इनका हिंदू ही क्यों है? लेकिन लो जी, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे संगठन है, बीजेपी की सरकार बिहार में गठबंधन में है, केंद्र में है, ठीका लव कुमार सिंह या हिंदू शिव भवानी सेना ने ही क्यों उठा लिया है? देखिए, हिंदू शिव भवानी लगातार, मैंने बार बार आपको कहा है, लगातार हम लोग हिंदू हित की रक्षा के लिए यदि जीवन का भी बलिदान देना पड़ेगा, हम लोग हिंदू शिव भवानी सेना के तमाम कार्यकर्ता हम लोग अपने जीवन को बलिदान देने के लिए तैयार हैं। मगर हिंदू हित की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा मैदान में डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपको नहीं लगता है लगातार आप गो हत्या का विरोध करते हैं, धर्मांतरण का विरोध करते हैं, उसके बाद जो शादियां हो जाती हैं दूसरे धर्मों में उसका आप विरोध करते हैं, लव जिहाद जिसको नाम दिया गया है, आपको नहीं लगता है कि कड़ा कानून देश में बन जाए इन सब चीज़ों पर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, ये कभी कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो हुसैन हुसैन कहना होगा। उस समय ये लोग जो जिनके अभी मुँह सिया हुआ है, वो उस समय कहाँ जाते हैं? जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में नागरिकता संशोधन बिल यदि हिंदुस्तान सरकार लाई तो गलियों में खून की नदियाँ बह जाएगी, उस समय ये लोग कहाँ जाते हैं? ये लोग कौन हैं जो यह कहते हैं कि इस्लामी आक्रांताओं की प्रशंसा करते हैं? आप तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना होगा, आप भी तो कहते हैं। तो राम का है, हिंदुस्तान तो हिंदू का है, हिंदुस्तान तो यहाँ तो आपको रहना है तो राम राम तो कहना ही होगा, हिंदुस्तान तो हिंदू का ही है। लेकिन देश का संविधान कहता है कि ये तो सबका है, राम का है, रहीम का है, ईसा का है, गुरु नानक देव का है, सबका है। क्यों कहें हिंदू है तो राम राम कहिए, मुसलमान है तो वो अपना अल्लाह कहेंगे। इस देश में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बटा तो एक धर्म के आधार पे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो ये जो लोग हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, सारे लोगों में के डीएनए में हिंदू है। तो यह देश हिंदुओं का है, यह हिंदू राष्ट्र है, और यदि भारत में रहना है तो हिंदू को तो कहना ही होगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है फरहान खान पर तो आगे अब क्या करें? हम लोग लगातार फरहान खान के विरुद्ध हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हैं, और फरहान खान जहाँ भी यदि दिख जाएंगी, हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता इनके मुंह पर कालिक पोतने का काम करेगी और इन्हें जूता मारने का काम करेगी, नहीं अन्यथा फरहान खान सार्वजनिक रूप से हिंदुओं से माफ़ी मांगे। यह है लव कुमार सिंह, और इनका मानना है कि जहां हिंदू हितों की अनदेखी होगी, अपने जान प्राण की थोड़ी सी भी चिंता किए बगैर इनका संगठन जो लगभग 12-13 राज्यों में काफी मजबूत है, वहां हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।